गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम ऑफ टू एट्स चारू गुप्ता। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सो गाइस, ये सुबह का टाइम था और कल 5:30 समथिंग। तो बस वहाँ का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और इससे पहले थोड़ा डार्कनेस थी, उसके बाद थोड़ा दिन होता चला गया। और मैं सुबह उठी थी कि थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकाला जाए, थोड़ा माइंड को फ्रेश एयर मिले। तो मैं थोड़ा वार्म अप कर रही थी, तो मेरे को देखा ऊपर की तरफ कि अभी तो चंदा मामा निकल ही रहे हैं। बाद में याद आया चंदा मामा तो कहीं जाते ही नहीं है, वो तो एक सैटेलाइट है, वो तो कहीं नहीं जाएगी, बस वो रोटेशन रिवॉल्यूशन का ही फ़र्क होता है। तो थोड़ा टाइम अपने को देने के बाद टाइम जो दिन था थोड़ा और निकल आया, तो लमसम ये 6 बजे अराउंड होगा, 6 सवा 6 बजे करीब का। तो यहाँ पर दिन और निकल आया, एयर ज़्यादा थी नहीं उस टाइम पर। तो ये क्लिप्स जो है कुछ दिन पुरानी है और चंदा मामा अभी भी दिख ही रहे हैं। जब तक सन नहीं आएगा तब तक तो ये दिखेंगे ही। तो यहाँ पर बंदर मामा भी आकर बैठ गए, तो चंदा मामा बंदर मामा दोनों ही बैठे हुए हैं। और बंदरों का आतंक तो कुछ ज़्यादा ही हो रखा है, उस वजह से घरों में जाल वगैरह लगाए जाते हैं। अदरवाइज़ तो बिल्कुल ही नहीं बैठ पाओगे आप छत पर, इसलिए फिर हम ऊपर तो जाते ही नहीं हैं, यहीं आ जाते हैं सभी लोग, क्योंकि बंदरों की वजह से फिर दिक्कत हो बॉडी में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कुछ क्लिप्स थी ये मेरे पास बनी हुई काफ़ी दिनों की, मैंने डाला नहीं था बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इशू, क्योंकि कई दिनों से जो फीवर है 8 तारीख समथिंग से मेरी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो रखी थी। मेडिसिन ले लेते थे तब तक तो ठीक रहता था, बट उसके बाद में फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस और चक्कर वक्कर आते रहते थे। उस वजह से मेरे ब्लॉग्स भी नहीं बन रहे थे और जो बने भी थे वो अपलोड नहीं हुए थे। बट अब उस बीमारी का पता चला, टेस्टिंग वेस्टिंग हुई तो टाइफाइड पता चला, तो अब उसकी मेडिसिन चल रही है। तो आई एम फीलिंग बेटर नाउ। आई होप आई विल डिलीवर ब्लॉग्स ऑन टाइम इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेक दैम। तो बस आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो मेरा कंटिन्यूटी है वो फॉलो हो। आई वांट दैट, क्योंकि जितना मेरा अभी तक अपग्रेड हुआ है ये चैनल, तो मैं भी नहीं चाहती कि मेरा वो डाउन जाए, क्योंकि जो यूट्यूब का उसूल होते हैं डेली का होता है तो डेली ही करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो जो व्यूज़ होते हैं और जो इनके एल्गोरिथम होता है वो बेकार हो जाता है। फिर काफ़ी मेहनत लगती है उसको ऊपर लाने में, तो जो कंटिन्यूटी होती है उसे बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरीके से एक बिजनेसमैन को अपनी दुकान खोलना ज़रूरी होता है पर डे, उसी तरीके से यूट्यूब पर भी डेली काम करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपका चैनल डाउन चला जाएगा। फिर बहुत दिक्कतों के साथ ऊपर लाया जाता है उसे। और यहाँ तबीयत तो ख़राब थी ही, बट अब ठीक है, तो अब धीरे धीरे बनाएंगे, थोड़ा बहुत चलता रहेगा। और मन भी नहीं लगता है फिर अगर एक काम अपना डेली का रह जाए। तो मैं यहाँ पर किचन में थी, दोपहर का टाइम था ये, तो यहाँ पर मैं लौकी बना रही थी, ज़्यादा ताकत तो थी नहीं, तो फिर वो जो हो रहा था वो लौकी बना दी। और सब्ज़ी थी लंच में, लौकी की सब्ज़ी और रोटी थी। तो बस जो ये वाला टाइम होता है बीमारियों वाला, बहुत मुश्किल से कटता है और मन तो नहीं लगता पड़े पड़े, बट इतनी हिम्मत नहीं होती है कि तुम काम भी कर लो थोड़ा बहुत। पर हाँ, थोड़ा थोड़ा करते रहो तो फिर चलता रहता है, अदरवाइज़ पड़े पड़े तो आदमी वैसे ही बेकार हो जाता है। इधर मेरा दूध भी बॉयल हो चुका था, उधर मेरी लौकी की सब्ज़ी बन रही थी। और फिर मैंने आज, मेरे को जब तक तो पता ही नहीं था कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मैंने सब्ज़ियाँ भी मंगानी थी,
बट डॉक्टर ने अब बोला है कि खट्टा नहीं खाना है, ठंडा नहीं खाना है। मैंने लेमन वगैरह मंगा लिए, बट कोई नहीं, अभी तो कुछ दिनों की बात है, जब तक उसके बाद में काम में आ जाएंगे। तो मैं बस यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह लगा रही थी, क्योंकि जो चूहे हैं बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, वो कहीं कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। उस वजह से मुझे ये सब्जियाँ भी हैंड टू हैंड ही लगानी पड़ी, क्योंकि अगर ये मैं यहाँ रख देती तो फिर इसमें चूहियाँ कंटिन्यूस लगी रहती हैं इनमें। तो बस मैं यहाँ पर सब्जियों को खिला रही थी। और जो तबीयत ख़राब वाला टाइम होता है, उसमें अपने आप को हेल्दी रखना और अपने आप को मजबूत बनाए रखना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। बच्चों को झेलना, बच्चों से चीख पुकार करनी पड़ती है। बच्चों के लिए सब काम करना पड़ता है। अगर अकेले का हो तो कुछ भी खाओ पियो और पड़े रहो, बट बच्चों के लिए तुमको सब काम करने पड़ेंगे। उनके लिए उठना पड़ेगा, उनके लिए जो होता है सब करना पड़ेगा। तो और इसी से फिर ये एक तरीके से मन भी लगा रहता है कि हाँ चलो, अब टाइम पास हो जाता है। अदरवाइज़ एक एक मिनट, एक एक क्षण आपको बहुत लंबा पता चलेगा, दिन नहीं कट पाएगा अगर बच्चों का वर्क ना हो, बच्चे ना हो तो उस टाइम पे बस मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी की हेल्प ना कर सको, कोई बात नहीं, सब पर अपना अपना काम होता है। बट हाँ, उस टाइम पर दूसरे को ताने ना दिया जाए, तो वो बहुत बड़ी बात होती है कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। जिसने जैसा किया करने दो, बट उस टाइम पर आप सामने वाले को टॉन्ट तो नहीं करो, क्योंकि जो टॉन्ट होते हैं, टाइम तो बीत जाएगा बट वो टॉन्ट हमेशा के लिए रह जाते हैं कि उसने हमसे ऐसा कहा, उसने हमसे वैसा कहा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जब मतलब ये एक तरीके का क्या है, एक पहिया है लाइफ का। कभी अच्छे भी दिन आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, कभी बैड डे भी आएगा, और जब बैड डे आया तो फिर गुड डे भी आएगा, क्योंकि जब रात के 12 बजते हैं तो सुबह के 12 भी ज़रूर बजेंगे। तो अच्छे दिन आएंगे, कभी बुरे दिन आते हैं, और ये बुरे दिन ही हमें बताते हैं कि कौन क्या है। ये रियलिटी बताने के लिए ही आते हैं कि भाई देख लो किसका चेहरा कैसा है। उस टाइम पर तुमको कौन क्या बोल रहा है, कौन कैसे तुमको ट्रीट कर रहा है, वो सब दिख जाता है। तो यहाँ पर मेरी सब्जियाँ वगैरह लग चुकी थी, धनुष भी स्कूल से आ चुके थे, और बस वही मैं कुछ कह रही थी गुस्से में, तो वो सब तो मैंने अब म्यूट कर दिया, क्योंकि वो वक्त तो बीत गया जब मेरे को कुछ कहना था। अब तो मैं खैर ठीक हूँ, तो सबका अब कोई अर्थ और मतलब नहीं है। टाइम बीत गया, रियलिटी तो सबकी सामने आई गई। और बस यहाँ पर फिर मैं रोटियाँ बना रही थी, और लंच जाएगा हस्बैंड का, उसको लगाऊंगी। उसके बाद में बच्चों को खिलाना पिलाना था, तो ये धनुष के हाथ में लग रहा था, तो वो ऊपर नीचे करने में लगा पड़ा था कैमरे को। यहाँ पर शाम का टाइम था ये, और ये उस दिन की नहीं है वीडियो, ये आई थिंक उसके 3-4 दिन बाद की वीडियो है। और ये गाना गाता रहता है, और अपनी तो कट रही है। और यहाँ रुद्राक्षी जो है वो इनके कीरिंग को निकाल रही थी। कीरिंग को मतलब मैंने अंदर डाल दिया, फिर भी उसे निकालने में लगी पड़ी थी। तो बस इन दोनों की मस्ती चल रही थी। और मिलते हैं गाइस आपको एक और नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।